पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है, जियो की स्क्रीन है। इस जलसे में पहली बार कुर्सियां और कंटेनर स्टेज वाला कब छोड़ा गया? आज सुबह 11 बजे। इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा अगर पंजाब में हो रहा है तो ये मैसेज कैसा है? क्योंकि एक वक्त था कि पीटीआई के जलसे हो ही नहीं रहे। ये तीनों वहां से निकल के कहीं दूर एक गांव पहुंचे हैं और वहां पे इंटरनेट मिला है, वहां पर वीडियोस अपलोड करते हैं, फिर वापस जलसा गाह। यहाँ पहुंचा दिया है आपने एक जलसा गाह के शुरका को। अच्छा, ये जलसा हो गया, ये कैसा मैसेज है बाकी जमातों के लिए कि एक वक्त था कि इजाजत भी नहीं थी और एक वक्त है इमरान खान अंदर होने के बावजूद भी इजाजत है। व्हाट्सएप चैट लीक हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है, जियो की स्क्रीन है और उसके साथ एक खातून वजीर की व्हाट्सएप चैट है, वो भी है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी जरूर बजा दीजिए। सबसे पहले ये सवाल होता है कि भाई जलसा कैसा है, कैसा था? अब चूंकि हो रहा है तो जलसा कैसा है? देखिए, जलसा कैसा है इससे पहले एक और चीज देखनी चाहिए कि इस जलसे की इजाजत कल शाम में दी गई। बिल्कुल, ये जलसे की इजाजत मांगी कब से जाती थी? पिछले 2 हफ्ते से। ठीक है, और उससे पहले जलसा मनसूख भी हुआ, रबीउल अव्वल का दिन आ रहा था, तो इस वजह से अब इस जलसे की इजाजत कब दी गई? कल शाम में। इस जलसे में पहली बार जी कुर्सियां और कंटेनर स्टेज वाला कब छोड़ा गया? आज सुबह 11 बजे। इन हालात में कि ना कीमे वाला नान हो, ना बिरयानी हो, ना ट्रांसपोर्ट दी गई हो, ना सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो, ना स्क्रीन्स जो है वो पूरा दिन जलसा चला रही हो, ना जो डिप्टी कमिश्नर है, पुलिस है, बाकी लोग हैं वो खड़े होकर आने वालों को सल्यूट मार रहे हो, ना हेलीकॉप्टर जो है वो एक बिजनेसमैन का मिला हुआ और वो वहां पर पहुंचा हो और फिर उसके बाद कमिश्नर जो है उसने हाई टी का बंदोबस्त कर दिया हो, ये सब कुछ ना हो। और फिर उसके बाद आप एक जमात जो है वो जलसा करे। और जलसा कैसे करे? रिंग रोड से उतर के लोग अगर पैदल चले जाएं, ढलवान है जो पत्थरों की बनाई जाती है, तो उस ढलवान से उतरने के लिए लोगों को रोकने के लिए आपने वहां पर खारदार तार लगा दी है। रिंग रोड पे गाड़ियां लोग ना रोक सके, बंदे ना उतार सके, आपने वहां पर पुलिस लगा दी। फिर उसके बाद रास्ते एक जलसागाह शहर से बाहर मवेशी मंडी में दी आपने, और वहां पर फिर आपने वहां के भी रास्ते बंद कर दिए। तो इन हालात में कोई जमात, अच्छा, ये तो एक्चुअली 4 घंटे का सवाल ये होना चाहिए कि इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा अगर पंजाब में हो रहा है तो ये मैसेज कैसा है? क्योंकि एक वक्त था कि पीटीआई के जलसे हो ही नहीं रहे थे और बार बार मनसूख किए जा रहे थे। 1.5 साल में करनूल वाला जलसा, 1.5 साल में पहला जलसा। तो एक ये जलसा इन हालात में क्या पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात, और फिर उसके बाद आप ऐसे देखिए कि इमरान खान नहीं है, शाह महमूद कुरैशी नहीं है, ठीक है, पार्टी का जो बड़े वोकल नाम है उनमें मुराद सईद नहीं है, बाकी नहीं है, उसके बावजूद ये जलसा हो रहा है। क्या ये कोई जमात जरदारी के बगैर, बिलावल भुट्टो के बगैर, नवाज शरीफ के बगैर, शहबाज शरीफ के बगैर, मरियम नवाज के बगैर ये लोग कर सकते हैं जलसा? मुश्किल है। ठीक है, क्या ये लोग इस तरह से रास्ते बंद कर दें, इनको या इनके अब्बू को, किसी को भी इस तरह से जलसा करने की हिम्मत होगी? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इतना बड़ा जुआ कोई भी जमात लगाएगी नहीं। फिर उसके बाद आप देखिए कि तमाम जुआ लगाने के बावजूद आपने सगियां पे रास्ता बंद कर दो, शादरा पे रास्ता बंद कर दो, गज्जूमत्ता पे रास्ता बंद कर दो, लोग आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है, लोग किस पे आएंगे? इस जलसागाह तक आने के लिए सबसे बेहतर सर्विस है जो मेट्रो बस है, मेट्रो बस बंद कर दी है। मतलब आपने, अच्छा, कुछ शिकायत ऐसी भी है कि इंटरनेट सर्विसेज को भी बंद किया गया है। आप 3 की टीम है वहां पर, जुबैर, रिजवान, उमर जट, ठीक है, ये तीनों वहां से निकल के कहीं दूर एक गांव पहुंचे हैं और वहां पे इंटरनेट मिला है, वहां पर वीडियोस अपलोड करते हैं, फिर वापस जलसा गाते हैं। यहां पहुंचा दिया है आपने एक जलसा गाह के शुरका को। अब आप कहते हैं कल जो आपने उसमें लगाई शराइत, अली अमीन गंडापुर माफी मांगेगा, किसने लगाई है? शायद डीसी ने। ठीक है, मतलब बात ये है कि डीसी कौन है? डीसी मरियम नवाज शरीफ के मामू जान है, चचा जान है, फुप्पा जान है, मतलब नवाज शरीफ के भतीजे। कौन है? एक सरकारी मुलाजिम है। क्या डीसी के खिलाफ बात की थी अली अमीन गंडापुर ने? नहीं। मरियम नवाज शरीफ को मुखातिब किया था, तड़ी लगाई थी, किसको लगाई थी? मरियम को, हुकूमत पंजाब को, नून लीग को, शहबाज शरीफ को, एस्टैब्लिशमेंट को। ठीक है, तो यही होता है ना यार सियासी जलसों में, यही किया जाता है सियासी जलसों में। तो आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज आती है उसमें सामने के, क्यों तड़ी लगाई है? भाई माफी का मुतालबा नून लीग वाले कर लें, डीसी क्यों कर रहा है माफी का मुतालबा? रेलेवेंट आएगा ना सरकारी अफसर, वो कहेगा कि आप करें, आपने ये किया है। नहीं तो सरकारी अफसर क्या करेगा कि आप मरियम नवाज के खिलाफ बात की थी, आप माफी मांग लें, तो वो हमजा कर ले माफी का मुतालबा, मरियम खुद कर ले, इमरान नजीर कर ले, वो हमजा अता तारड़ कर ले,
डी सी क्यों करेगा माफी का मुतालबा? मतलब डी सी क्या है? डी सी हमजा शहबाज है, डी सी जुनैद सफदर है, मोहम्मद सफदर है, कैप्टन सफदर है, डी सी कौन है? डी सी क्यों करेगा माफी का मुतालबा? सरकारी मुलाजिम है। तो सरकारी मुलाजिम मरियम नवाज शरीफ का मुलाजिम है नहीं, तो फिर क्यों करेगा डीसी में? तो अजीबो गरीब मतलब पूरा सिस्टम आपने जेब में डाल के और बदतमीजी करके एक जलसा करने की नाम नेहाद इजाजत दी। उस नाम नेहाद इजाजत पे आपने रस्ते बंद कर दिए। सही है। आप कह रहे जलसे में बच्चे नहीं आएंगे, वो 44 शराइत में लिखा बच्चे नहीं आएंगे जलसे में। तो अगर आप मियाँ बीवी जलसे में आना चाहते तो बच्चों को क्या करें? 3 घंटे आपने इजाजत दी कि 2 से 5 खतने का प्रोग्राम है ये। मतलब ये क्या रंग दे बसंती दिखा रहे हैं? आप क्या लेजेंड ऑफ मौला बजट चला रहे हैं? शोले दिखा रहे हैं। मतलब शोले दिखा रहे हैं। 3 घंटे का प्रोग्राम, फिल्म चल रही है यहाँ पे। वो भाई जलसा हो रहा है। जलसा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची में होता है 10 दिन पहले से तैयारी होती है। चैनल टैक लगा हुआ है, डीजे बट डीजे वरीसा से इतना बड़ा जलसा होता है कि एक सर्विस प्रोवाइडर तमाम चीजें कर भी नहीं सकता। वो बाकायदा ग्रुप करते हैं। नून लीग भी 3 घंटे में तो जलसा नहीं कर सकती होगी। किसी का बाप भी नहीं कर सकता 3 घंटे में जलसा। 3 घंटे में जलसा जो है इस्टेब्लिशमेंट हमारी जो मौलवियों से छोटे छोटे शहरों में मुजाहिरे वगैरह करवाए जाते हैं या असातिज़ा से या सरकारी मुलाजमीन से करवाए जाते हैं, तो वो भी क्या होते हैं 15-20 लोगों के जो मुजाहिरे होते हैं उसको कहा जाता है लोगों ने मुस्तरद कर दिया। यार वो भी कई कई दिन की तैयारी पे होते हैं, कोई नहीं कर सकता। और इमरान खान जेल में बैठा हुआ, उस पर ये जलसा हो रहा है। ठीक है, ये तो बाकायदा तौर पर दफा 804 नाफिज की गई है। ठीक है ना, जेरे दफा 804 पंजाब अपना फैसला सुनाता है। ये है। अब इन हालात में आप आगे बढ़े। अच्छा, ये जलसा हो गया तो ये कैसा मैसेज है बाकी जमातों के लिए कि एक वक्त था कि इजाजत भी नहीं थी और एक वक्त है इमरान खान अंदर होने के बावजूद भी इजाजत है। देखिए बात यह है कि हाथ मरियम नवाज शरीफ के सर से हट गया, उठ गया नहीं कह रहा मैं, हट गया है। हट गया क्या होता है? उठना क्या होता है? उठना ये होता है कि अब आप देख लीजिए, खुद ही हम नहीं है आपके साथ, हम आपके साथ नहीं है। ठीक है, हट गया ये होता है कि वहां सीबीएम शुरू हो चुके। भाई 7 बजे आजम सवाती जेल के अंदर कैसे पहुंचेगा? ये तो राना सनाउल्लाह ने बता दिया, फिर कोई पहुंचाता है तो पहुंचते हैं। ठीक है, तो वहां से और इमरान खान ने खुद भी ये कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट की इजाजत। उसके बाद क्या हुआ? अगले रोज 4 बंदे छूटे जो महीनों से गायब थे। सही है। तो सीबीएम्स का आगाज हो गया। एक दिन विंडो खुली, विंडो खुलने से आजम सवाती जेल में चले गए। अगले रोज 4 बंदे छूट गए। फिर भी अजहर मशवानी के भाई वगैरह कैद थे, वो भी छूट गए। सही है। संजानी जलसा हो गया। ठीक है, संजानी जलसे में उसके बाद अलीमीन गंडापुर गायब हो गया। इमेजिन करें मरियम नवाज शरीफ गायब हो जाए कुछ घंटों के लिए। ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले क्या करेंगे? ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, आवाज भी निकालेंगे? मुश्किल है। ठीक है ना, मियां नवाज शरीफ बोल रहे हैं। नहीं। ठीक, तो ये जो हालात हैं, इन हालात में अली अमीन गंडापुर गायब हो गए 7-8 घंटे के लिए, वापस आया। वापस आने के बाद गंडापुर ने जो बातें की, क्या हुआ? जब गंडापुर गायब था तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो तकारीर हुई वो उस जलसे से बड़ी तकारीर थी, सारी की सारी। आईएसआई को, एस्टैब्लिशमेंट को, फौजी अफसरान को नाम लेके उन्होंने। लेकिन इमरान खान ने तो वहां पर कहा जवाब कि गंडापुर साहब एस्टेब्लिशमेंट के पास थे। हाँ, तो वही अगर गायब हो गया ना एक बंदा, और उसके बाद ख्वाजा साहब कहते हैं कौसार सेंटर में बैठा हुआ था, वहां पे माफिया मांग रहा था। यार कैसा वजीर दिफा है? एक मतलब इमेजिन करें, एक वजीर आला गायब हो गया और आप बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं। ये मुल्क है या मजाक है? आप वजीर दिफा हैं। आप वजीर दिफा है, आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप पूरा बता रहे कि जी कौसार सेंटर में बैठा हुआ था। मतलब ये किस तरह की बातें करते हैं? और आप क्या हैं? आप हुकूमत हैं, जमहूरी हुकूमत, और फिटे मुंह ये इसी जमहूरी हुकूमत के। तो ये आप लोगों की हालत है। जलसा आप देखेंगे आलिया हमजा ने तकरीर क्या की। उन्होंने कहा जलसा के बारे में, कहते जलसा का नहीं मिलेगी, ले ली, अदालत जाके ली। मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ और क्या कह रहे थे, आओ गंडापुर को, तुम आओगे तुम्हारी लटें काटेंगे, तुम्हारे बाल काटेंगे, तुम्हें उल्टा लिटा के भेजेंगे वापस। क्या होता है ये? ऐवान में खड़ा होकर फैसल वाउडा कह रहा है उल्टा लिटा के वापस भेजेंगे। कोई करने वाली गुफ्तगू है? आप कहते हैं मरियम मैं आ रहा हूं, उसके बाद आप ऐवान में खड़े होके वहां पे कह रहे उल्टा लिटा के वापस भेजेंगे। आप आ गया गंडापुर, आप कहाँ है फैसल वाउडा? ठीक है, वो जो लोग कह रहे थे कह रही है कि ये तो 3000 लोग हैं। 3000 लोग भी नहीं, ज्यादा दिलचस्प अज़मा बुखारी ने बात की। अज़मा बुखारी आपने डिस्कस कर लिया तो चले, मतलब अब क्या करूं मैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं अज़मा बुखारी की गुफ्तगू के हवाले से। उन्होंने ऐसे नंबर्स दिए कि ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई बंदा खड़ा किया था, उसने शनाख्ती कार्ड पकड़े और एक एक नंबर, ये नहीं होता ना 100-125 लोग थे, वो वाली बात भी नहीं है।
ازما بخاری نے جو نمبر دیے وہ بڑے حیران کن ہیں. میں آپ کو سامنے وہ نمبر ریپیٹ کرتا ہوں. ازما بخاری صاحبہ نے ویڈیو پہ آ کر جو پریس کانفرنس کی پنجاب گورنمنٹ کا DGPR استعمال کرتے ہوئے, لاہور سے 1500, 1600 لوگ جلسے میں پہنچے, شیخو پورہ سے 245, گجرانوالہ سے 65, مطلب 60-70 بھی نہیں, 65, پنڈی سے 116 لوگ. اب یہ جو نمبر ہے 116 کا, یہ کیسے آ سکتا ہے؟ مطلب آپ نے بسوں والوں سے ٹکٹ لے لی ہوں تب آ سکتا ہے یہ نمبر, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد, اور یہ بس وہ نہیں ہے کہ فیصل موورز میں آئے لوگ خرید کے. پھر بات کرتے ہیں فیصل آباد سے 77, سرگودا سے 241, زرتاج گل کے ساتھ 100 لوگ آئے, عالیہ حمزہ کے ساتھ 150, لطیف کھوسا کے ساتھ 20 سے 25 لوگ آئے. لیکن باقی لوگ کیا پھر زمین نے خود اگا لیے کیا؟ دیکھیے یہ جو جلسہ گاہ کا ہم منظر دکھا رہے ہیں یہ 3000 لوگوں والا منظر ہے, بالکل نہیں, ٹھیک ہے. اور یہ تمام رکاوٹوں, اور بات یہ خواجہ عمران نذیر, ازما بخاری, مریم اورنگزیب, باقی لوگ آ کر پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ اس پریس کانفرنس کر کے جلسے کو ناکام دکھانے کے لیے جلسے کی صبح والی فوٹیجز دکھا رہے ہیں تو پھر جلسہ دکھائیں, ہمت کریں, کرسیوں سے کیوں شروع, جلسہ دکھائیں. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں جلسہ دکھائیں, جلسے کی تقاریر دکھائیں اور بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں, پھر پوری کوریج دیں. آپ نے سرکاری مشینری کا استعمال کر کے, PTV کا استعمال کر کے یہ سب کچھ اگر کر لیا ہے تو تمام چینلز کی ڈیسنٹ چیز موجود ہیں, دکھائیں. پھر اس کے بعد نہیں دکھا رہے آپ نے ہمت نہیں ہے. واٹس ایپ چیٹ لیک ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہم نے ہکس میں بھی رکھا ہوتا پہلا جملہ, اب اس کی تفصیل بتا دیتے ہیں. واٹس ایپ چیٹ لیک ہوئی ہے. کس کی؟ مریم اورنگزیب صاحبہ کی. مریم اورنگزیب صاحبہ نے صحافیوں کے گروپ میں صبح والی ویڈیوز ڈال کے, ڈرون اڑا کے اس کی ویڈیوز ڈال کے, کچھ خالی کرسیوں کی ویڈیوز ڈال کے جان کر بھی کیا جاتا یہ بتایا کہ صحافیوں کے گروپ میں ڈالا ہے کہ یہ چلائیں, آپ ٹویٹر پہ ڈالیں کہ یہ ہوا ہے. آپ کو ایسی تو نہیں نظر آتا کہ 3 سے 4 صحافی, کوئی ختم شد والا صحافی, کوئی چین اور بے چین والا صحافی, کوئی اس کے بعد تمغے والا صحافی, کوئی جادوگرنی والا صحافی, یہ سب کے سب آ جائیں, کوئی گڑ والا صحافی, اور یہ آگے شروع ہو جائیں کہ کیسے ہو رہا ہے. یہ 7-7, 8-8 لاکھ اور 18 لاکھ والے جو صحافی ہیں یہ اسی لیے تو آئے نا, ٹھیک ہے نا. یہ جو انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند والے صحافی ہیں یہ اسی لیے آئے, یہ انہی کے گروپ میں ڈالا گیا. حنیف عباسی نے خود کہا ہم نے تو ان کو بھرتی کیا جن کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. یار کسی کے 60-70 ویوز ہوتے ہیں یوٹیوب پہ ان لوگوں کے, مطلب الگ نیوز 1.5 سال ہوا ہے نا, ہمارے ویوز بھی 3000 سے 30,000 کے درمیان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ 60-70 ویوز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں PTV کے یوٹیوب چینل پہ, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو صحافت میں 10-15 سال ہو گئے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو 18-18 لاکھ روپے تنخواہیں مل رہی ہیں. مطلب قومی خزانے کا اتنا برا استعمال, وہ PTV کے اس بھتے کے باوجود جو مجھ سے آپ سے لیا جاتا ہے بجلی کے بل پہ. تو یہ کام کیا ان لوگوں نے. اور آپ دیکھیے ایک اور چیز, جیو نیوز کی اسکرین پر کیا ہوا. خواجہ عمران نذیر, مریم اورنگزیب, ازما بخاری, باقی لوگ یہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے. تو جب خواجہ عمران نذیر گفتگو کر رہے ہیں, ازما بخاری کے ٹکٹ چل رہے ہیں, اوپر نیچے یہ چل رہا ہے کہ جلسہ ناکام ہے, برابر میں ایک تصویر لگی ہوئی ہے, وہ تصویر میں بھرا ہوا ہے جلسہ. یہ جیو نیوز کی اسکرین پہ ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ, اچانک ہو گیا. مطلب آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی ایک ہوتی ہے کوشش, وہ آپ کے صحافیوں کو دیے گئے بکاؤ ٹاؤں ٹاؤں چاؤں چاؤں کرنے والے صحافیوں کو دیے گئے کچھ مواد کی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ لو بچہ شروع ہو جاؤ, بچہ جمورا. ایک یہ کام ہوتا ہے. ایک کام وہ ہوتا ہے جو درمیان میں فوٹیجز میں آ جاتا ہے, اور چونکہ آپ اپنی چالیں چلتے ہیں, قدرت اپنی چالیں چلتی ہے, وہ منہ پہ پڑتی ہے آ کے, اور بہت کس کے پڑتی ہے. اور جلسہ ہونا ان کے لیے کیسی خبر ہے باقی جماعتوں کے لیے کہ آپ کا پروگرام فارغ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب اس وقت ٹرائیبیونلز کا معاملہ ہے. جو پنجاب کے ٹرائیبیونلز ہیں وہ روک کر بیٹھے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ, ٹھیک ہے, اور اس میں وہ من پسند ججز کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں. 1 مہینے کی گیم ہے, ٹھیک ہے. جو ٹرائیبیونلز اسلام آباد کے وہ روک کر بیٹھے ہوئے تھے عامر فاروق صاحب, ویٹ فار آرڈر والی بات تھی, 3-4 روز میں فیصلہ کر دوں گا. تقریباً 42 دن کے بعد فیصلہ دیا انہوں نے, 3-4 روز کی بجائے. اور فیصلہ کیا دیا؟ الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار دیتے ہیں. جملہ سنیں, الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار دیتے ہیں, اور ٹرائیبیونل کے لیے الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں کہ دوبارہ فیصلہ کریں. آپ نے ان کا حکم, تم چور ہو, تم نہیں کر سکتے, اور اب تم بتاؤ تم کیا کرنا ہے. یہ عدالت کر رہی ہے ہماری. تو باقاعدہ طور پر ان فارم 47 والوں کو عدالت کا ہی بچایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا CBMs شروع ہوئے ہیں ابھی, غیر سیاسی طاقتوں کے ساتھ CBMs شروع ہوئے ہیں. آگے بڑھیں گے تو یہ چیزیں بھی پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو. یہ حکومت اگر
کوئی 10-15 اکتوبر کی بات کی جا رہی ہے، وہاں تک یہ اپنے کام نہ کر سکی نا تو یہ حکومت ہو جائے گی فارغ۔ اچھا ایک جج اٹھا، 2 جج بیٹھے ہوئے تھے جمعرات کے دن انتظار کر رہے تھے کہ ججز کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے، ایک جج اٹھ کے گھر چلا گیا اور جا کے کہا میں نہیں آ رہا، میں تو گھر پہ ہوں، میں دم دستیاب ہوں، اجلاس نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ فیصلہ جس کا انتظار ہے وہ فیصلہ 25 اکتوبر تک نہ آئے، وہ اجلاس جو اب اگلی جمعرات کو ہونا ہے اس میں وہ جج جس کو آپ نے اکیلا کر دیا وہ نہ آئے، پھر اس کے بعد کسی بھی اجلاس میں اگلے 4-5 اجلاسوں میں اجلاس نہیں وہ نہ آئے، نہیں ہوگا۔ اچھا تو آپ اگر ایسے کر سکتے ہیں تو دوسرا بھی ایسے کر سکتا ہے۔ آپ کو اگر ایسے کر کے مزہ آ رہا ہے تو اگلا مزے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی مزے لینے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔